कहते हैं कि सियासी रण में महारथियों के घोड़े कब पाला बदल ले कहा नहीं जा सकता है। हरियाणा में मतदान से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा दांव चला जिसके चलते बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के नेता रहे अशोक तंवर अब कांग्रेस में उन्होंने वापसी कर ली है। दरअसल ये कांग्रेसी गोत्र के नेता थे जो कि उनकी घर वापसी कही जा सकती की हुई है, लेकिन ऐसे वक्त में हुई है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। यहां तक कि भूपेंद्र हुड्डा जो कि हरियाणा कांग्रेस इकाई के सबसे बड़े नेता आज के दौर में हैं और उन्हें भावी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे भी देखा जा रहा है, उन्हें भी इसकी भनक नहीं थी कि अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि जब अशोक तंवर कांग्रेस में थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी अदावतों की चर्चा काफी ज्यादा रहती थी। वहीं जब अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तब भी चुनाव का ही दौर चल रहा था। मौसम लोकसभा चुनाव का था और उसके ठीक पहले अशोक तंवर ने पाला बदला था और तब आम आदमी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सिरसा से टिकट दिया और सिरसा से ही कांग्रेस की उम्मीदवार थी कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा ने अशोक तंवर को करारी शिकस्त दी। तकरीबन 2 लाख से ज्यादा के मतों के अंतर से उन्हें परास्त किया था। आपको बता दें कि अशोक तंवर की घर वापसी में अहम रोल उनकी पत्नी का बताया जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि उनकी पत्नी का गांधी परिवार के साथ खास रिश्ता है। इसी लिहाज से जो अशोक तंवर के नज़दीकी सूत्र हैं उनका ये कहना है कि जब उनकी घर वापसी हो रही थी कांग्रेस में तो इसकी भनक कांग्रेस के किसी भी नेता को नहीं थी सिवाय राहुल गांधी के, क्योंकि अशोक तंवर सीधे तौर पे जो बातचीत कर रहे थे वो राहुल गांधी के साथ कर रहे थे और वहीं से जो है मामला सेट बनता है और इसकी पूरी स्क्रिप्ट बुधवार को लिखी जाती है। बुधवार को ही तय हो गया था कि अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे और कांग्रेस में शामिल होंगे। किन हालात में होंगे इसका भी डिस्क्रिप्शन दे दिया गया था और यही वजह है कि अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल होने से ठीक 1 घंटा पहले तक बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। आपको बता दें कि सफेदो विधानसभा क्षेत्र में 1 घंटा पहले ही वो अपने प्रत्याशी को लेकर के प्रचार किए थे। उसके पक्ष में वोट की मांग की थी जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, लेकिन उसके ठीक जो है 1 घंटे बाद उसी जिंद जिले में महेंद्रगढ़ की रैली में सीधे राहुल गांधी की रैली में शिरकत करते हैं और जाकर के कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी अब वही बाजीगरी सीख चुकी है जो अक्सर बीजेपी करती रहे, यानी कि चौंकाने वाली राजनीति। न सिर्फ जनता को बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों को भी चौंका दिया जाए। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐन मौके पर एक बहुत बड़ा दांव चला है, क्योंकि अशोक तंवर के ग्राउंड से बीजेपी दलितों को लेकर के साधने की कोशिश कर रही थी और उसका आरोप कांग्रेस पर रहता था कि कांग्रेस दलितों की सिर्फ बात करती है जबकि न्याय नहीं करती, और उसके उदाहरण स्वरूप उसके सामने खड़े होते थे अशोक तंवर। लेकिन अब यह पिच भी कांग्रेस ने बीजेपी से इस चुनाव में छीन लिया है। देखना है कि बीजेपी जिस कसौटी पे हरियाणा विधानसभा चुनाव को कसने की कोशिश कर रही थी, जिसमें गैर जाट वोटर जिनमें दलितों की संख्या ज्यादा है उनके ऊपर फोकस कर रही थी, उनका क्या मिजाज अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने पे बदलता है या फिर जो रुख पहले जैसा था वैसा ही रहने वाला है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।